अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक गरीब ये दुआ किया करता कि वो अमीर हो जाए ताकि वो गरीबों की खिदमत कर सके। फिर हुआ यूं कि उसका इनाम निकल आया और वो रातों रात अमीर हो गया। आज वो एक अय्याज शख्स है जिसे गरीबों की कोई ख़ास परवाह नहीं। एक खातून ये सोचा करती थी कि अगर उसे एक्सरसाइज मशीन घर पर हासिल हो जाए तो वो ज़रूर वर्जिश करके ख़ुद को फिट कर लेगी। फिर यूं हुआ कि उसे बेहतरीन एक्सरसाइज मशीन मिल गई। आज उस पर एक्सरसाइज तो नहीं बल्कि सिर्फ कपड़े सुखाए जाते हैं। एक बिजनेसमैन ये तमन्ना करता कि उसे मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से कुछ मसरूफियत के पल मैसर आ जाएँ ताकि वो इस्लाही कुतब का मुताला कर सके। फिर हुआ यूं कि उसे कई महीने फुर्सत के लम्हात मैसर हो गए, मगर उसने वो तमाम वक्त सो कर या फिल्में देख देख कर ज़ाया कर दिया। एक लड़का ये कहा करता था कि अभी वो जवानी में है, ज़रा बुढ़ापा आ जाए तो तौबा करके नेक बन जाएगा। आज वो मुअम्मर और ज़ईफ़ शख्स हो चुका है, मगर अब भी वो इबादत से दूर और गुनाहों का दिलदादा है। अजीज़ा ने मन याद रखे कि आप आसानी में वही काम ज़्यादा कर सकेंगे जो मुश्किल में कम सही मगर आज कर पाते हैं। ये इंसान का खुद को धोखा है कि वो कोई भलाई तब कर सकेगा जब उसे फ़लाँ सहूलियात या हालात हासिल हो जाएंगे। इस बात को कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि जो लोग आसूदगी और तंगी में अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं और खुदा नेकोकारों को अपना दोस्त रखता है। इसलिए आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप फिट हैं या आप अनफिट हैं, आप मसरूफ़ हैं या आप फारिग हैं, जो अच्छाई करने का सोचते हैं उसे आज ही कर डालें, क्योंकि मुस्तकबिल में आप सिर्फ वही करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में गुजारें ताकि आपका मुस्तकबिल भी अच्छा हो सके। फ़ी अमान अल्लाह।